जिस तरह से आम स्वीकृति का खेल अरविंद केजरीवाल सियासत में करते हैं, मनीष सिसोदिया ने वही खेल शराब घोटाला मामले में किया। अदालत में आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने ईमेल प्लांट किए थे। ये ईमेल न सिर्फ आबकारी विभाग के आधिकारिक ईमेल पर भेजे गए, बल्कि मनीष सिसोदिया के व्यक्तिगत ईमेल में भी भेजे गए। इसकी मेल में क्या लिखा जाना है, इसकी सामग्री मनीष सिसोदिया ने दी थी, जो उनके एजेंडे के अनुकूल थी। ईडी ने कहा कि इन प्री ड्राफ्ट ईमेल को भेजने के निर्देश दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को दिए गए थे। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि जाकिर खान ने तब अपने इंटर्न से ये ईमेल भेजने के लिए कहा था। एक नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति दिखाने के लिए ये मनगढ़ंत ईमेल था। मतलब जनता की सहमति दिखाने का ये फर्जी नाटक मनीष सिसोदिया ने रचा और फिर अपने आदमी से उसे प्लांट करवाया। ईडी ने अदालत को बताया कि उत्पाद शुल्क नीति बिना किसी चर्चा के बनाई गई थी और किसी भी ज्ञात विवेक के विपरीत थी। हुसैन ने अदालत को बताया कि विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाया गया मॉडल ये था कि व्यक्ति आवेदन करेंगे और 2 खुदरा वेंडर प्राप्त करेंगे। वकील हुसैन ने कहा ये कार्टेलाइजेशन से बचने के लिए था, ये लॉटरी सिस्टम के जरिए होना था। हालांकि मनीष सिसोदिया ने सीमित इकाई मॉडल को प्राथमिकता दी। हुसैन ने कहा कि नीति का निर्माण गोपनीयता से नहीं किया जाता, गोपनीय तरीके से साजिश रची जाती है। हुसैन ने अदालत से कहा कि मनीष सिसोदिया का ये तर्क कि ये नीतिगत विचार है और अदालत को दूसरे अनुमान नहीं लगाने चाहिए, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण टेलीपैथिक रूप से नहीं होता है। एक नीति पारदर्शी और विपक्ष होती है और उसे विचार विमर्श के साथ पेश किया जाता है। जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि मामले की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जिनकी जांच हो रही है। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ऐसा गोपनीय ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। सीलबंद लिफाफे का धंधा रोका जाए। अगर मेरे खिलाफ किसी चीज का इस्तेमाल मुझे मेरी आजादी से वंचित करने के लिए किया जाता है तो उसे मेरे सामने भी रखा जाना चाहिए। इस पर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि आरोपित की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ जांच पूरी करने के लिए एजेंसी को 60 दिन दिए गए थे। ये अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। ईडी ने कहा कि वो इसे 60 दिन के बाद अदालत के सामने रखेगी। मनीष सिसोदिया के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। इसके बाद सुनवाई 18 अप्रैल तय कर दी गई। मनीष सिसोदिया की ओर से पहले दी गई पत्नी की सेहत की दलील पर ईडी ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास 18 पोर्टफोलियोज हों और जो चुनाव प्रचार के लिए देश भर में घूमते हों, उनकी पत्नी की देखभाल दूसरे लोग करते थे। ईडी ने कहा कि जांच से बचने के लिए मानवीय पहलू का इस्तेमाल न किया जाए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।